खुद को इतना मजबूत बना ले कि हर मुश्किल का हल निकाल ले। रुकना नहीं है किसी भी हाल में, बस अपनी तकदीर बदल ले। आइए इसी मोटिवेशन थॉट के साथ आज का न्यू ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग रेनू रियल लाइफ ब्लॉग्स पे। गाइस आप लोग कैसे हो? आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। और गुड मॉर्निंग आप सबको। तो यहाँ पे सुबह सुबह मैं अपने बच्चे को तैयार कर रही हूँ। मतलब सुबह की 6 बजे से ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है एक हाउस वाइफ की। सबसे पहले परिवार का मतलब फैमिली का लंच बनाना, सबको देखना, उसके बाद से बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, उन्हें उठाना। सबसे बड़ा काम होता है बच्चे को उठाना, क्योंकि बच्चे ना सुबह सुबह ना जल्दी उठते नहीं हैं। बहुत मुश्किल काम होता है। मुझे अपने बेटे को उठाने में ना कम से कम इतना टाइम लग जाता है ना कि मैं क्या ही बोलूँ, लेकिन फिर भी मैं जल्दी सोचती हूँ कि जल्दी उठ जाए और अपना फ्रेश वगैरह हो जाए। तो खैर मैं इसको तैयार कर रही हूँ फटाफट यहाँ पे। और उसके बाद से इसका मैं लंच पैक करूँगी, क्योंकि इसका लंच पैक किया नहीं है मैंने, हालांकि बना दिया है लेकिन मैंने इसका पैक नहीं करा है। तो सोचा मैंने कि इसको तैयार कर लूँ, उसके बाद से इसका लंच पैक करूँगी। तो एक प्रॉब्लम और एक एक वो है जिम्मेदारी कि डेली का डेली अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो डायरी के हिसाब से ही बच्चे को बुक्स वगैरह डेली चेंज करके भेजना होता है। ये एक और सरदर्दी है। सरदर्दी मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा सरदर्दी है, क्योंकि सबसे पहले ना इसके मतलब बैग में यही चीज़ चेक करना होता है मुझे कि क्या दिया मैडम ने होमवर्क, और मंडे को क्या ले जाएगा, ट्यूसडे को कौन सी बुक जाएगी, वेडनेसडे को कौन सी बुक जाएगी, थर्सडे को कौन सी बुक जाएगी, फ्राइडे को कौन सी बुक जाएगी, सैटरडे को बुक कौन सी जाएगी। तो ये पूरे एक हफ्ते में ना ये हर दिन एक मतलब चेंज होता है सिलेबस। ये सबसे बड़ा काम है। यहाँ पे मैंने उसको तैयार कर दिया। यहाँ पे अकेली ना मतलब सब कुछ करना पड़ता है। वही मैं, और ये भी नहीं है ऐसा कि मेरे साथ कोई दे। मेरे हस्बैंड पता है वो सो रहे हैं, नीचे सो रहे हैं, वो ऊपर नहीं सोते बेड पे क्योंकि गर्मी लगती है, तो हम लोग नीचे सोते हैं। और मुझे ही अकेले सब कुछ करना होता है, यहाँ तक बच्चे को तैयार करना, उसको लंच बनाना, उसको स्कूल भेजना, उसको नहलाना, यहाँ तक सबके लिए लंच बनाना, सबको लंच पैक करना। मतलब सुबह ना बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, काम से ज़्यादा काम हो जाता है। मतलब ना एक हाउस वाइफ सच बोलूँ तो वो हाथ 2 होते हैं, लेकिन वो काम 4 से 5 करना ऑटोमेटिक ही हो जाता है। और ये देख सकते हैं मेरे हस्बैंड है, ये बगल में यहाँ पे लेटे हुए हैं, सो रहे हैं। मैं इनको बोल बोल के थक जाती हूँ कि इसको छोड़ दो, पर वो भी नहीं जाते। देखो मेरा बच्चा अच्छे से तैयार हो गया है गुड बॉय की तरह। और अब मैं इसको स्कूल लेके जा रही हूँ। तो मैं, ये मेरा मतलब देवर है ये मेरे, तो मैं बाइक पे लेके जाती हूँ जल्दी जल्दी से, ताकि इसको जल्दी से छोड़ दूँ। तो बस स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है, स्कूल अगर पैदल जाएंगे तो 15 मिनट का रास्ता है, और अगर बाइक से जाएंगे तो 2-5 मिनट का ही रास्ता है। तो बस स्कूल अब आई गया, तो यहाँ पे मैं उसको बाय बोल रही हूँ। और आप लोगों ने कमेंट में कहा था ना कि आप अपने बेटे को स्कूल से जाते वक्त मतलब जाते समय दिखाना, तो मैं वही दिखा रही हूँ। वैसे पूरी वीडियो मैं नहीं बना रही हूँ, चुपके से बना रही हूँ, क्योंकि मुझे बाहर ना वीडियो बनाना ना कंफर्टेबल फील होता, कोई बोल ना दे स्कूल की वीडियो बना रहे हो इसलिए। तो यहाँ पे मेरा बच्चा गेट के अंदर एंटर कर लिया है और मैं उसको देख रही हूँ, तो वो चला गया है। तो बस उसको मैं बाय कर रही हूँ। मैं तो स्कूल छोड़ने के आने के बाद से फिर मैं फटाफट मैं काम में लग गई थी किचन के, क्योंकि 8:30 हो गया था। तो जो मेरे हस्बैंड ने वो उठ चुके थे, तो वो जब तक वॉशरूम गए हुए तब तक मैं अब उनके कपड़े प्रेस कर रही हूँ फटाफट से, क्योंकि वो एक भी काम मतलब नहीं अपने आप से करते। अगर मैं उनको कहती भी रहूँगी ना कि अब 1-2 काम खुद कर लिया करो, क्योंकि ना सुबह सुबह ना बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, बच्चे को संभालना, बच्चे को स्कूल भेजना, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है ना चाह के भी, फिर सबके लिए लंच बनाना। तो लेकिन ना मैं कितनी भी कहती रहूँगी, इससे मेरे मतलब हस्बैंड को ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उल्टा वो सारी चीज़ छोड़ देंगे। अगर मैं नहीं करूँगी ना ये सब चीज़ें, तो टाइम पे नहीं दूंगी ना उनको ऐसे कपड़े प्रेस करके, उनके टाइम पे चाय नाश्ता नहीं दूंगी, तो उल्टा वो मुझे ही सुनाते हैं, मुझे ही गालियाँ देते हैं। तो इसलिए मुझे फिर मैं सोचती हूँ कि गाली क्या ही कर ही देती हूँ, चाहे कैसे भी करना हो, करना मुझे ही है, तो इसलिए फिर मैं कर देती हूँ। अब मैं दूसरे के भरोसे रह के भी क्या करूँगी, क्योंकि क्या दूसरे के भरोसे से रहने से अच्छा है ना कि खुद कर लो, क्योंकि दूसरे से जब तक भरोसे रहेंगे ना तब तक सारी चीज़ें ही बिगड़ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इनके कपड़े प्रेस कर रही हूँ, शर्ट मतलब प्रेस हो गई है। घर में सच बोलो ना मुझे प्रेस का काम ना बहुत गंदा लगता है। मेरे को ना सारे काम करवा लो, लेकिन एक प्रेस का काम नहीं करवाओ, क्योंकि ना मेरे से ना प्रेस होता नहीं है, मेरे से शर्ट वगैरह में प्रेस होता नहीं है। मुझे बहुत बेकार लगता है ये काम करना, लेकिन मुझे करना पड़ता है, क्योंकि मैं बाहर भी नहीं
लेके जा सकती, क्योंकि मैं बाहर का रखूँगी फिर लेके आना फिर लेके जाना कपड़े, तो बहुत वो हो जाता है। तो यहाँ पे सोचा कि ना साथ साथ में ना डुग्गू की ड्रेस भी प्रेस कर देती हूँ, क्योंकि आज उसको दूसरी ड्रेस बना के मतलब पहना है। हफ्ते में दो दो दिन उसको वो ड्रेस जो लोअर टी शर्ट जाना होता है, तो ये ड्रेस मैं सोचती हूँ कि प्रेस करके रख देती हूँ साथ ही, क्योंकि कल पहन के जाएगा तो मतलब प्रेस रहेगी ना तो मैं तुरंत पहना दूंगी, तो मतलब मेरे लिए काम हल्का हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि हाथों हाथ में जब कपड़े प्रेस कर रही हूँ तो अपने बेटे का भी कपड़ा प्रेस कर देती हूँ। तो बस उसके भी कपड़े प्रेस हो गए हैं, और अब चाय नाश्ता जाऊंगी किचन में बनाने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो नहाने के लिए गए हुए हैं, तो जब तक वो नहा के आएंगे तब तक उनको चाय नाश्ता मैं करके दूंगी। तो यही होता है ना कि कभी यहाँ काम करो, कभी वहाँ काम करो, कभी किचन में जाओ, कभी रूम में आओ, कभी बाहर देखो, कभी मतलब सब करो, तो एक साथ ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं अपने चाय तैयार है, तो चाय और ये पानी और कटोरी ये ट्रे में ज़रूर मतलब लेके जाती हूँ, क्योंकि उनको चाय और पानी और कटोरी एक साथ चाहिए। तो बस उनका नाश्ता पीना हो चुका था, वो जा चुके थे, अब सब लोग जा चुके हैं घर से। तो अब बज चुके हैं टाइम यहाँ पे 10:30। अब मैं फटाफट काम में लगूंगी, ताकि 1 से 1.5 घंटे में सारा काम निपटाऊं नहा धो के, क्योंकि फिर बच्चे का स्कूल जाने मतलब स्कूल लेने का टाइम हो जाता है, वही टाइम हो जाता है। तो इसलिए फटाफट काम निपटाती हूँ, ताकि मैं अगर बच्चे को स्कूल से लेके आऊँ तो सिर्फ मुझे उसे खाना खिलाना रह जाए, और थोड़ा सा वो भी आराम कर ले, थोड़ा मैं भी आराम कर लूँ। बस इसलिए जल्दी से जल्दी सोचती हूँ, क्योंकि ना सच बोलूँ पूरा दिन करते करते ना शरीर में दर्द होने लगता है, हाथ पैर दर्द होने लगते हैं, मन नहीं होता कभी कभी, लेकिन करना पड़ता है, क्योंकि ना घर में कहते हैं ना कि सब रहने के बावजूद भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हाथ बटाने वाला कोई नहीं है। जो करना है मुझे ही अकेले करना है। ये मतलब ये भी नहीं होता कि कोई हाथ बटा दे या कुछ कर दे, नहीं। और मैं ना वही अपने हस्बैंड को कहती रह जाती हूँ कि कम से कम मैं अगर बच्चे को अगर वो कर रही हूँ तैयार, तो तुम उसे कम से कम मैं उसे नहला के लेकर आ रही हूँ, तो उसको तुम कपड़े पहना दो। वो उठते ही नहीं है, ना करते हैं। मैं ये भी कहती हूँ उसे स्कूल छोड़ दो, ताकि मेरा ये टाइम बच जाएगा, तो मैं और काम कर लूँगी। उन्हें वो कहते हैं कि तू ही छोड़ा, अब मैं क्या ही बोलूँ, तो इसलिए मुझे ही करना पड़ता है। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि सिर्फ पैसे ही भरना नहीं होता, स्कूल में बच्चे की और भी जिम्मेदारी होती है, जो कि उसे भी निभाना ज़रूरी होता है। तो ये मेरे हस्बैंड की ना बहुत ज़्यादा गलत फहमी है। वो सोचते हैं कि मैंने पैसे भर दिया है, एडमिशन करवा दिया है, तो मतलब कोई। A few moments later. तो हेलो गाइस, शाम का वक्त हो गया है, शाम के बज चुके हैं यहाँ पे 7। और दिन में क्या था कि मैं ना अपने बच्चे को ले मतलब सारा काम वाम करके मुझे 12:30 हो चुके थे, फिर मैं डुग्गू को लेके आई थी। फिर तो वो सो जाता है, क्योंकि ना डुग्गू अगर वो स्कूल से आता है ना, पता नहीं क्या हो गया, जब से वो स्कूल जाने लग गया है ना, वो जैसे ही इस घर आता है ना वो सो जाता है। और मतलब ये भी नहीं होता कि बैठे आराम कर ले, नहीं, वो आते ही थोड़ा बहुत खाना खाएगा तो खाएगा, नहीं तो वो सो जाएगा। वो इतना थक जाता है ना पूरे दिन सुबह का जगा हुआ। तो और शाम को फिर ट्यूशन भी जाना होता है उसको। तो मैं सोचती हूँ कि अगर सो जाएगा 1 घंटा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा उसके लिए, क्योंकि ना बच्चा फिर फ्रेश हो जाएगा, तो फिर ट्यूशन भी जाएगा तो अच्छे से पढ़ लेगा। तो यहाँ पे शाम को मैं जल्दी जल्दी से खाना बना रही हूँ। तो शाम को सोची थी कि कुछ और बनाऊंगी, लेकिन जो मेरे हस्बैंड है ना वो चिकन लेके आ गए थे आज। तो काफ़ी दिनों पे बाद बना हुआ है चिकन मेरे घर में। जैसे 2-3 महीने हो गए मेरे घर में चिकन नहीं बना था, तो ये आज लेके आए थे। तो मैंने प्याज व्याज काट लिया है, और तेल मतलब कढ़ाई में तेल चढ़ाने के बाद मैंने प्याज डाल दिया था। प्याज कम से कम मैंने 4-5 डाला था, क्योंकि प्याज थोड़ा अच्छा लगता है, पर ज़्यादा प्याज नहीं, क्योंकि फिर मीठा हो जाता चिकन। तो आप लोग मुझे कमेंट करोगे कि आप नॉनवेज खाते ये करते। देखो खाते हैं, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन बहुत कम खाते हैं। रोज़ वाला कोई वो नहीं है, महीने में 2 महीने में एक बार खा लिया इसलिए। तो प्याज यहाँ पे भुन चुका था अच्छे से। अब मैं यहाँ पे इसमें चिकन डाल दिया है मैंने अच्छे से धो के साफ़ करके, क्योंकि मैं जब भी चिकन बनाती हूँ ना, मैं बहुत चाहे मुझे टाइम लग जाए, लेकिन मैं बहुत अच्छे से साफ़ करके धोती हूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं अच्छा लगता अगर एक भी ज़रा सा भी कुछ छूट जाए ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं जब तक भूनती रहूँगी जब तक ये अच्छे से चिकन ना भून जाए। तो नमक डाल के मैं इसको कम से कम 5 से 10 मिनट के अंदर मैं भूजती रहूँगी इसको अच्छे से, ताकि चिकन अच्छे से भूज जाए। चिकन भूनने के बाद ना इसमें मसाला डालूँगी। मसाला लहसुन और जीरा, और लहसुन जीरा अदरक
लाल सूखी मिर्च, उसी में सारे मसाले डाल दिए थे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और ये सब डाल दिया था मैंने। और फिर इसमें डाल दूंगी क्योंकि चिकन भुन चुका है, तो अब मसाले के साथ में अभी चिकन को भूनूंगी। इसी तरह से चिकन को ही भूनूंगी जब तक मसाला अच्छे से ना भून जाए, ज़रा सा पानी डाल के और इस तरह से मैं चिकन को भूनूंगी। उसके बाद से एक टमाटर डाल दूंगी काट के, ज़्यादा टमाटर नहीं, सिर्फ एक टमाटर स्वाद के लिए बस। और अब मैं इसको अब अच्छे से चिकन भूनती रहूँगी और भून जाएगा अच्छे से मसाला तो इसमें पानी डाल दूंगी। ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं बनाऊंगी। तो सब्जी चावल बन चुका है। मैं आ गई थी अब डुगू का होमवर्क करवाने के लिए, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है, बाकी सब काम बाद में, लेकिन डुगू का होमवर्क, उसका स्कूल बहुत ज़रूरी है। उसने होमवर्क करवाना, स्कूल में उसने क्या करा तो वही मैं सब उससे पूछ रही हूँ और जो होमवर्क है वही मैं उससे करवा रही हूँ। तो मेरा बेटा भी बता रहा है मुझे कि मम्मा ये करवाया था स्कूल में, ये करवाया था। तो मैं ये सोचती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं सोचती हूँ कि काम जितनी जल्दी जल्दी ख़त्म कर लूँ उतनी ही ज़्यादा मैं अपने बच्चे पे ध्यान दे पाऊँगी, क्योंकि मुझे अब अगर अकेले ही सब कुछ करना है तो मुझे अपने बच्चे पे ध्यान देना ही होगा। तो बस वही अपना होमवर्क कर रहा है। तो यहाँ पे बस खाना बन चुका था सबके लिए, अब मैं खाना निकाल रही हूँ। तो 10 बज चुके हैं और यहाँ पे मैं सबको खाना दे दूँगी। मैं तो बाद में खाऊँगी क्योंकि मुझे तो 12 बज जाते काम शाम करने में, सुबह जल्दी भी उठना होता है स्कूल के लिए। तो आई होप आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करना। मिलती है एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।